Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887. We have discussed up till the topic of jurisdiction. In today's video we are going to start from section 80. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 80 of Punjab Tenancy Act deals with the topic of appeal. अब ये अपील बिल्कुल वही है जो हम लैंड रेवेन्यू एक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिव्यू और रिवीजन के टॉपिक को। सो सेक्शन 80 बात करता है अपील। सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर। इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग और जो रूल्स बनाए गए हैं उनको देखते हुए an appeal shall lie from an original or appellate order or decree made under this act by revenue officer or revenue court कि अपील आप फाइल कर सकते हैं। शेल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी है। कब फाइल कर सकते हैं कि अगर किसी रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से कोई ऑर्डर पास किया गया है या रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से कोई डिक्री पास की गई है तो इस ऑर्डर या डिक्री को चैलेंज करने के लिए आप अपील फाइल कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ आप अपील फाइल कर सकते हैं तो हमें कुछ रैंक्स बता दिए गए हैं। नंबर 1 टू द कलेक्टर व्हेन द ऑर्डर और डिक्री इज मेड बाय असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ईदर ग्रेड। अगर तो ऑर्डर या डिक्री पास किया गया है असिस्टेंट कलेक्टर की तरफ से, अब चाहे वो ग्रेड 1 का है, 2 का है या 3 का है, तो अपील आप फाइल करेंगे कलेक्टर के पास। फिर सेकंड है to the executive district officer when the order or decree is made by collector। अगर कलेक्टर कोई ऑर्डर या डिक्री पास करता है तो उसके फैसले के अगेंस्ट आप जा सकते हैं ईडीओ के पास जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है रेवेन्यू का। थर्डली टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व्हेन द ऑर्डर और डिक्री इज मेड बाय ईडीओ। थर्ड सिचुएशन है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आप अपील कब फाइल कर सकते हैं अगर यही ऑर्डर या डिक्री पास की गई है ईडीओ की जानिब से। सो इसके साथ अब एक प्रोवाइजो है। वो प्रोवाइजो क्या कहती है? नंबर 1 An appeal from an order or decree made by assistant collector of first grade specially empowered by name in that behalf by provincial government in a suit mentioned in first group of subsection 1 shall lie to the EDO and not to the collector। अब एसी की अपील जाएगी कलेक्टर के पास, कलेक्टर की अपील जाएगी ईडीओ के पास, ईडीओ की अपील जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन क्या कहती है कि अगर अपील फाइल की ऑर्डर या डिक्री पास की गई है असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 की तरफ से जिसको स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया था कि वो सेक्शन 77 सब सेक्शन 3 के फर्स्ट ग्रुप के अंदर मेंशन जितने भी सूट्स हैं उनको सुन सकती है, तो फिर ऐसी सूरत में आप असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 की अपील लेकर जाओगे ईडीओ के पास। ऐसी सूरत में आप कलेक्टर के पास अपील लेकर नहीं जाओगे क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में मेंशन जितने सूट्स थे उनको सुनने की पावर थी कलेक्टर के पास। तो जब असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए ऑथराइज किया तो उसकी और कलेक्टर की पावर सेम होगी। सो लिहाजा अपील अब कलेक्टर के पास नहीं बल्कि उससे अपर रैंक का जो ऑफिसर है जो कि ईडीओ है उसके पास आप फाइल करेंगे। इसी के साथ सेकंड है When an original order or decree is confirmed on first appeal, a further appeal shall not lie। अगर तो आपने किसी ऑर्डर या डिक्री के खिलाफ अपील फाइल की है, अब जो ओरिजिनल ऑर्डर है जो रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट ने पास किया है और उसके अगेंस्ट आप अपील में चले गए हो और अपील में इस फैसले को कंफर्म कर दिया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई, तो फिर ऐसी सूरत में आप उसके लिए सेकंड अपील फाइल नहीं कर सकते। थर्ड क्या कहा गया है? व्हेन एनी सच ऑर्डर और डिक्री इज मॉडिफाइड और रिवर्स्ड ऑन अपील बाय कलेक्टर द ऑर्डर और डिक्री मेड बाय ईडीओ ऑन फर्दर अपील इफ एनी टू हिम शैल बी फाइनल। अब यहाँ पर बात की गई है कि अगर
कोई ऑर्डर या डिक्री पास किया गया था असिस्टेंट कलेक्टर की तरफ से, आपने अपील फाइल की कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने उस ऑर्डर या डिक्री को रिवर्स कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया या उसमें कुछ हद तक मॉडिफिकेशंस की, तो फिर ऐसी सूरत में जो ऑर्डर या डिक्री एग्जीक्यूटिव रेवेन्यू ऑफिसर ने फर्दर अपील पे दिया वो ही फाइनल कंसिडर किया जाएगा। मीन्स टू से कि अगर तो कलेक्टर ने उसमें चेंजेस की, आप फर्दर अपील में चले गए ईडीओ के पास, ईडीओ ने अगर उसको कंफर्म कर दिया है तो फिर आप फर्दर अपील फाइल नहीं कर सकते, वही ऑर्डर फाइनल होगा। सबसेक्शन 2, an order shall not be confirmed, modified or reversed in appeal unless the reasonable notice has been given to the parties affected thereby to appear and be heard in support or against the order appealed from। यहां पर कहा गया है कि अपील में उस वक्त तक फैसला नहीं सुनाया जाएगा अनटिल एंड अनलेस सेकंड पार्टी को नोटिस ना भेज दिया जाए, यानी कि जो आपकी ऑपोजिट पार्टी है उसको बाकायदा इस अपील का नोटिस भेजा जाएगा, वो कोर्ट में आएगी, उसको सुना जाएगा, वो अपनी सपोर्ट में जो कुछ कह रही है उसको सुनने के बाद फिर इस अपील के ऊपर फैसला किया जाएगा। अदरवाइज किसी भी ऑर्डर को ना तो रिवर्स किया जाएगा, ना मॉडिफाई किया जाएगा और ना कंफर्म किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस सेकंड पार्टी को बुलाया जाए। सो सेक्शन 80 ने हमें जनरल रूल बता दिया कि आपने अपील कहां कहां फाइल करनी है, फिर प्रोवाइजो में कुछ हमें एक्सेप्शंस दे दी कि अपील एक के पास फाइल करते हो तो दूसरे ने अगर कंफर्म कर दिया है फिर फर्दर अपील नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 81। सेक्शन 81 बात करता है लिमिटेशन फॉर अपील। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि अपील का दुरानिया कितना होगा, लिमिटेशन कितनी होगी। पहले सेक्शन 80 में तो हमने देख लिया कि अपील आपने कहां कहां फाइल करनी है। सेक्शन 81 कहता है कि कितने अरसे के अंदर आपके पास राइट है अपील फाइल करने का। सो सेक्शन 81 सबसेक्शन 1, the period of limitation for an appeal under the last foregoing section shall run from the date of order or decree appealed against and shall be follow as के पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से स्टार्ट होगा अपील के लिए कि जिस डेट को वो ऑर्डर या डिक्री पास हुआ है उस डेट से ऑनवर्ड अपील का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब कितना टाइम पीरियड है? नंबर 1, व्हेन द अपील लाइज टू द कलेक्टर 30 डेज। अब ये हमें कुछ ड्यूरेशन बता दिया गया है हर एक रैंक के हवाले से। पहले हमने कहा असिस्टेंट कलेक्टर की अपील जाएगी कलेक्टर के पास, तो कलेक्टर के पास आपके अपील फाइल करने के लिए टाइम पीरियड क्या है? 30 डेज। जिस दिन से वो ऑर्डर या डिक्री पास हुई है उस दिन से आगे 30 दिन का टाइम पीरियड है अपील के लिए। सेकेंडली, व्हेन द अपील लाइज टू ईडीओ 60 डेज। कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के पास तो आपके पास 60 दिन का टाइम पीरियड है जिस दिन से वो ऑर्डर या डिक्री पास हुआ है। थर्डली, व्हेन द अपील लाइज टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देन 90 डेज। अगर ईडीओ के फैसले के खिलाफ आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जा रहे हो तो आपके पास 90 दिन का टाइम पीरियड है। सो ये आपको रैंक बता दी गई है कि कलेक्टर है लोअर लेवल पर, उसके पास 30 दिन का टाइम पीरियड है। कलेक्टर के पास अपर लेवल पर आ जाता है ईडीओ, उसके पास 60 दिन का टाइम पीरियड है। और जो हायर रैंक पर है हायर अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसके पास 90 दिन का टाइम पीरियड है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन अपील के टॉपिक के ऊपर। हमने अपील का टाइम पीरियड भी देख लिया और साथ में ये भी देख लिया कि अपील कहाँ फाइल की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रिव्यू को डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।